हम देखेंगे जो भी फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इसको हम इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, रीजन और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद कंक्लूजन। ये हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में इसके बिहाइंड जो भी पर्पस होता है या कोई इम्पैक्ट होता है या कोई रीजन होता है, कुछ सिग्निफिकेंस, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या था फॉर्मेशन कांग्रेस का। तो इंट्रोडक्शन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 एज अ इनिशिएटिव ऑफ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्विसेज ऑफिसर एवो ह्यूम। जो एवो ह्यूम थे, उनका एक इनिशिएटिव था क्या, कि एक कांग्रेस बनाना चाहिए, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू मोबिलाइज एंड ब्रिंग वेरियस इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सिंगल पैन इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन। ओके, एक पैन इंडिया एसोसिएशन बनाना था, एक ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखो, सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में नेशनल यूनिटी, नेशनल आइडेंटिटी, टू क्रिएट एंड प्रमोट अ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन अमंग द पीपल। जो भी पीपल थे, हम थे, हमारे अंदर एक इंडियन की भावना लानी थी। ओके, टू क्रिएट एंड प्रमोट। उसके बाद है पैन इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था, टू मेक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म फॉर गैदर एंड कंडक्ट देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उसको क्या करना था, एक पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना था। मास अवेयरनेस, टू क्रिएट अ लेवल ऑफ मास अवेयरनेस अमोंगेस्ट द पीपल। जो भी हमारे पीपल थे, इंडियन थे, उनके अंदर एक अवेयरनेस की भावना लानी थी। ओके, ऑब्जेक्टिव दूसरा है लीडरशिप, टू क्रिएट अ सिंगल एंड नेशनल लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप टू रिप्रेजेंट द इंडियन इंटरेस्ट टू द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का जो रूल था, उसके सामने हमारे जो भी इंटरेस्ट थे, वो एक लीडरशिप के जरिए से हमें रिप्रेजेंट करना था। ओके, प्रेजेंट इंडियन डिमांड्स, टू प्रिपेयर एंड पुट फॉरवर्ड द पॉपुलर डिमांड्स ऑफ इंडियंस बिफोर गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसके सामने हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करने थे। ओके, तो रीजन क्या थे, कांग्रेस बनने के पीछे क्या क्या रीजन थे। तो इसमें है सबसे पहला, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंक्रीज हुई थी। जो पॉलिटिकल कॉन्शियस रहता है, यानी कि लोगों में भावना आई थी कि एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हम हमारे लिए लड़ सकते हैं। राइज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, बाय 1880 मेनी इंडियन फेल दैट रिक्वायर अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट द इंडियन इंटरेस्ट टू द फॉरेन ब्रिटिश रूल। जो भी ब्रिटिश रूल था, फॉरेन ब्रिटिश रूल, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा 1880s में कुछ लोगों को लगा था। इसको कहते हैं राइज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। ओके, राइजिंग इंडियन कॉन्फिडेंस। अब क्या हो रहा था कि इंडियन कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा था। सिंस 1875 इंडियन हैड गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स। जो भी हमारे प्रोटेस्ट और कैंपेन चले थे, उसके अंदर से हमें एक भावना आई थी, किस किस में, लाइक अ कैंपेन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज इन 1877 टू 78। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे एसोसिएशन। जो भी बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास मद्रास एसोसिएशन था, ये ऐसे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, और उसकी वजह से भी एक कांग्रेस को हेल्प हुई कि फॉर्मेशन में नेशनल फीलिंग भी इंक्रीज हुई थी। डिस्कनेक्ट विद ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को हम मान नहीं रहे थे। फेल्यूर ऑफ प्रीवियस कैंपेन, जब भी हमें कोई असफलता आती है, तब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्राई करके एक नया वे फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। सच एज एंटी एल्बर्ट बिल, जो हमारा फेल्यूर हुआ था, उसका कोई भी एफर्ट नहीं मिला था। ओके, उसका कोई फ्रूट नहीं मिला था। उसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भी फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनल लीडर, हमने डिस्कस किया, लीडर बनने स्टार्ट हुए थे इसकी वजह से। रोल इन मास मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियंस फॉर मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाती है, गांधीयन मूवमेंट्स। ओके, और दूसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट जो भी थे, वो ग्लोबल स्टेज पर और ब्रिटिश के अगेंस्ट पर हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इसमें भी नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या है, जब 1919 के बाद कांग्रेस ने बहुत सारे सीट वगैरह जीत लिए थे। कांग्रेस आल्सो वन मेनी सीट्स एट द लेजिस्लेचर, जब लॉ बनाना था फर्स्ट टाइम, जो भी डोमिनेंट स्टेटस उस टाइम की बात है। एंड हेल्प रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश लेजिस्लेटर, ब्रिटिश को रिफॉर्म करने के लिए हमारे इंटरेस्ट हमने उनके सामने रखे थे, यानी कांग्रेस ने। नेशनल लीडरशिप, इमेंस रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया एंड इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इसको कंक्लूड करेंगे फिफ्थ पॉइंट के साथ, क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दस द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड आल्सो एज अ मोबिलाइजर इन द अर्ली पीरियड टू क्रिएट अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंगेस्ट द पीपल। हमारे पीपल के अंदर, जो भी इंडियन थे, उनके अंदर एक इंडियन भावना लाने के लिए और एक मास मूवमेंट और अवेयरनेस की तरह इसको हम देख सकते हैं, इसका फॉर्मेशन।
चलो दोस्तों, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दैट्स ऑल। थैंक यू।